हमें पितृऋण से भी ऋण होना चाहिए। पितृऋण से ऋण होने के 2 मार्ग हैं, ये दोनों कंपलसरी हैं। पहला, सजातीय कन्या से विवाह करें और सुयोग्य संतान उत्पन्न करें, जो हमारे जाने के बाद भी पितरों को श्राद्ध करती रहे। आजकल इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को कहो कि भैया पितृ श्राद्ध करना है, आई डोंट बिलीव इन दिस। ऐसे हाउ टू पॉसिबल कि ब्राह्मण भोजन कर रहा है और वो हमारे पितरों तक पहुंच जाएगा? इज इट पॉसिबल? और एक ही दिन हमारे पितर खाएंगे, बाकी के साल भर भूखे रहते, तब नहीं मरते वो, तो एक ही दिन में झिक जाते हैं। अब जब ऐसे पढ़े लिखे बच्चे होंगे तो बताइए वो पितरों के लिए डोनेशन, पितरों के लिए श्राद्ध करेंगे? सोचेंगे वो? बोलो हाँ या ना। सिखा के जाओ। 90% घरों में श्राद्ध ढंग से नहीं होता है, 90% घरों में, और इसकी वजह से पितृ नाराज होते हैं। देवताओं से पहले पितरों को प्रसन्न करो। अगर पितृ प्रसन्न हो गए तो हर मुसीबत में तुम्हारे सामने खड़े हो जाएंगे, कुछ होने नहीं देंगे तुमको। और अगर पितृ नाराज हो गए तो वो मुसीबत और बढ़ा देंगे, घटाएंगे नहीं, और बढ़ा देंगे, और बढ़ जाएगी मुसीबत। पितरों के अशांत होने से व्यक्ति कर्ज में आ जाता है, घर में अशांति हो जाती है, बिजनेस डाउन चला जाता है। पितरों के अशांत रहने से मानसिक संतुलन व्यक्ति खो देता है। इवन पितरों के अशांत रहने से घर में संतान तक नहीं होती। तो पितरों को प्रसन्न करने का उपाय क्या है? बोले सुंदर उपाय है। पहला, सजातीय कन्या से विवाह करें, सुयोग्य संतान उत्पन्न करें। ऐसी कन्या, ऐसी संतान जो हमारे जाने के बाद भी पितरों को तर्पण कर सके। द्वितीय, समय समय पर श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों के लिए श्राद्ध अवश्य करें और विधि विधान से करें। विधान छूटना नहीं चाहिए। श्राद्ध वाले दिन जब तक ब्राह्मण न जीव ले, घर में किसी को भोजन नहीं करना चाहिए। स्नान करके शुद्धता से पूरा कार्य करना चाहिए। और पितरों के लिए भोजन, एक और बात बता दें, डालडा में बनाओगे, किसी और घी में बनाओगे, पितृ स्वीकार ही नहीं करेंगे। कभी भी पितरों के लिए भोजन, ये जो भैंस के आता है ना घी, इसका भी इस्तेमाल नहीं। और जो ये मदर डेयरी और फादर डेयरी चल रही है ना, ये तो भैया पूछो ही मत। पता नहीं इतना दूध कहां से आ रही है, बड़ी थैलियां भर जाती हैं। तो क्या होगा? बोले पितरों के लिए जब श्राद्ध करो तो सिर्फ और सिर्फ देसी गाय के घी से ही उस दिन का भोजन बनना चाहिए, तभी मान्य होगा, तभी स्वीकार होगा। सिर्फ देसी गाय से। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, पूर्ण प्रमाणित बातें कह रहा हूं, मैं सिर्फ सुना रहा हूं। करना ना करना तुम्हारी मर्जी है, मत करना, तुम्हारे पितृ जाने, हमें थोड़ी तुम्हारे पितरों से कोई लेना देना है। तो पितरों को अधिक प्रसन्न जीव को करना चाहिए। और जो लोग कहते हैं कि साल भर नहीं खाते हैं, ऐसा नहीं है। यहां की 1 साल और पितृलोक का 1 दिन बराबर है। कोशिश करें समझने की। यहां का 1 साल और वहां का 1 दिन बराबर है। इसका मतलब है आप साल भर बाद पितरों को भोजन कराते हो। इसका अभिप्राय ये हुआ कि आप हर दिन वहां के हिसाब से भोजन कराते हो। और जिस दिन आप भोजन नहीं कराते जिस पितृपक्ष में, तो उस दिन वो भूखे रहते हैं। अब आपके घर वाले आपको भूखा रखें तो कैसा लगेगा? बोलो, प्यार करोगे, गुस्सा? जोर से बोलिए। तो आपके पितृ गुस्सा करें, ये आप नहीं चाहेंगे। तो पितरों के ऋण से उऋण होना, सजातीय कन्या से विवाह करें, सुयोग्य संतान उत्पन्न करें और समय पे विधि विधान से पितरों को श्राद्ध दे दें, तब आप पितृ ऋण से उऋण होंगे। और ये चीज खुद ही नहीं, बच्चों को भी सिखा के जाएं, क्योंकि तुम भी तो पितृ ही बनने वाले हो आगे जाके।
और अगर तुम्हारे पितरों बच्चों ने नहीं किया तो तुम्हें भी भूखा रहना पड़ेगा ऊपर। तो इस विधि विधान को आगे बढ़ाओ।